जय हिंद। प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के बारे में। देखेंगे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का मतलब क्या होता है, बात करेंगे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के इफेक्ट्स के बारे में, पढ़ेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और बात करेंगे इन्वेजिव फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन इंडिया के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का मतलब क्या होता है। CBD के अकॉर्डिंग, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आर दोज हुज इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट थ्रेटन्स द बायोडाइवर्सिटी। वेरी सिंपल, कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसको अगर उसके नेचुरल हैबिटेट के बाहर इंट्रोड्यूस किया जाए, किसी दूसरे हैबिटेट में इंट्रोड्यूस किया जाए, तो इस इंट्रोडक्शन की वजह से, इस स्पीशीज के स्प्रेड की वजह से अगर लोकल बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है, अगर लोकल बायोडाइवर्सिटी डैमेज होती है, तो इस स्पीशीज को क्या बुलाया जाएगा, इस स्पीशीज को इन्वेजिव एलियन स्पीशीज बुलाया जाएगा। ये जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं, इनमें एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं, प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, फंगाई भी देखने को मिलते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलते हैं। ये जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं, इनका बेसिक आइडिया क्या होता है, इनका बेसिक मोटो क्या होता है। इनका बेसिक मोटो होता है अराइव, सर्वाइव एंड देन थ्राइव। वेरी सिंपल, सबसे पहले तो अराइवल, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन किसी दूसरे हैबिटेट में, फिर इसके बाद वो जो दूसरा हैबिटेट है उसमें सर्वाइव, उसमें सर्वाइवल, और फिर अल्टीमेटली वो जो दूसरा हैबिटेट है उसमें थ्राइव, वो जो दूसरा हैबिटेट है उसको डोमिनेट करना। अच्छा, जिन मीन्स के थ्रू या फिर ये कहें कि जिन मोड्स के थ्रू ये जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उन मीन्स को, उन मोड्स को पाथवेज बुलाया जाता है। और यूजुअली क्या होता है, ये जो स्पीशीज हैं ये अपने नेचुरल हैबिटेट के बाहर किसी दूसरे हैबिटेट में मूव करती हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। यूजुअली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये अपना नेचुरल हैबिटेट छोड़ के किसी दूसरे हैबिटेट में मूव करती हैं। लेकिन कभी कभार नेचुरली भी ये देखने को मिलता है, नेचुरली भी ये जो स्पीशीज़ हैं ये अपना नेचुरल हैबिटेट छोड़ के किसी दूसरे हैबिटेट में मूव करती हैं। आज की डेट में दुनिया भर में लगभग 37,000 एलियन स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं और हर साल एनुअली लगभग 200 न्यू स्पीशीज़ जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं इनसे खतरा क्या है, एक फैक्ट है, 17th सेंचुरी से लेके अब तक जितने भी एनिमल एक्सटिंक्शंस देखने को मिले हैं उनमें से लगभग 40% एनिमल एक्सटिंक्शंस के लिए ये जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपको समझ में आता है कि ये जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं ये बेहद हार्मफुल होती हैं। ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होती हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखने को मिलते हैं। एक तो बट ऑब्वियस बात है, ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होती हैं इनमें एबिलिटी होनी चाहिए रैपिड रिप्रोडक्शन की, इनमें एबिलिटी होनी चाहिए रैपिड ग्रोथ की, इनमें एबिलिटी होनी चाहिए हाई डिस्पर्जल की। बट ऑब्वियस बात है, किसी दूसरे हैबिटेट में आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अगर आप रैपिडली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, अगर आप रैपिडली ग्रो नहीं कर पा रहे हो, अगर आप में हाई डिस्पर्जल की एबिलिटी नहीं है तो ख़त्म हो जाओगे। तो ये होना चाहिए, ये देखने को मिलता है इन्वेजिव स्पीशीज़ में। ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं इनकी ब्रॉड डाइटरी रेंज होती है, अगर नैरो डाइटरी रेंज होती तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन क्योंकि ब्रॉड डाइटरी रेंज है तो बहुत सारे फूड्स को ये कंज्यूम कर सकती हैं, न्यूट्रिशन ले सकती हैं। तो ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं ये थ्राइव करती हैं, ये डोमिनेट करती हैं। ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं ये नए कंडीशंस को इजीली अडेप्ट कर लेती हैं। ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होती हैं इनमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस देखने को मिलता है। ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं इनमें कैपेसिटी होती है टू ऑल्टर ग्रोथ फॉर्म्स बेस्ड ऑन सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स के बेसिस पे ये अपने ग्रोथ फॉर्म को ऑल्टर भी कर सकती हैं, चेंज भी कर सकती हैं, और ये सारी एबिलिटीज़ होती हैं। इसीलिए ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं ये किसी दूसरे हैबिटेट को डोमिनेट करती हैं, ये किसी दूसरे हैबिटेट में थ्राइव करती हैं। ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होती हैं
इनके इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं, और इफेक्ट्स बड़े सिंपल हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। एक तो ये फूड चेन को डिसरप्ट करती हैं, बट ऑब्वियस सी बात है, किसी दूसरे हैबिटेट में जा रही हैं, वहाँ पे जो फूड होगा, वहाँ पे जो रिसोर्सेज होंगे, उनके लिए वहाँ की जो लोकल स्पीशीज़ है उनके साथ में compete करेंगी, तो फूड चेन में डिसरप्शन देखने को मिलेगा। जो नेटिव फ्लोरा एंड फौना होता है उसको थ्रेटन करती हैं, उसको नुकसान पहुंचाती हैं। जो इकोसिस्टम बैलेंस होता है उसको डिस्टर्ब करती हैं, उसको ऑल्टर करती हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है इन इन्वेजिव स्पीशीज की वजह से, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ में आता है। ये जो इन्वेजिव स्पीशीज हैं इनकी वजह से हैबिटेट लॉस देखने को मिलता है, बिकॉज जब ये इन्वेजिव स्पीशीज आएंगी तो जो लोकल जो नेटिव फ्लोरा एंड फौना है उसको नुकसान होगा, नेटिव फ्लोरा एंड फौना खत्म होगा तो हैबिटेट लॉस देखने को मिलेगा। जब ये इन्वेजिव स्पीशीज आती हैं तो कई सारे पैथोजेंस का भी इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है, और ये जो पैथोजेंस हैं ये इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, इनकी वजह से क्रॉप यील्ड में रिडक्शन देखने को मिलता है। ये जो इन्वेजिव स्पीशीज हैं ये मराइन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स को डिग्रेड करती हैं, डैमेज करती हैं, और क्योंकि ये जो इन्वेजिव स्पीशीज हैं इनका किसी दूसरे हैबिटेट में कोई नेचुरल कॉम्पिटिटर नहीं देखने को मिलता है, और नेचुरल कॉम्पिटिटर देखने को नहीं मिलता है तो ये पूरे के पूरे हैबिटेट को डोमिनेट करती हैं, ये पूरे के पूरे हैबिटेट में थ्राइव करती हैं, और इसकी वजह से जो नेटिव फ्लोरा एंड फौना है उसको नुकसान देखने को मिलता है। देखो इजी और सिंपल सी बातचीत है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको रटा जाए। अगर आपको ये समझ में आता है कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का मतलब क्या है तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके इफेक्ट्स आप खुद से लिख सकते हो। होपफुली ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो, लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पर अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ की कहानी क्या है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है इन्वेजिव फौना इन इंडिया के बारे में। इंडिया के अंदर कौन कौन सा इन्वेजिव फौना देखने को मिलता है। देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक अफ्रीकन एप्पल स्नेल है। ये जो अफ्रीकन एप्पल स्नेल है इट इज़ द मोस्ट इन्वेजिव एलियन फौना इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इन्वेजिव फौना है वो है अफ्रीकन एप्पल स्नेल। ये जो अफ्रीकन एप्पल स्नेल है इसको इनिशियली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रिपोर्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद से ये कंटिन्यूसली स्प्रेड होते जा रही है। फिर इसके अलावा एक पपाया मीली बग है। पपाया मीली बग एक बग है और ये ओरिजिनली मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलता था, और इसने अब आसाम में, वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में जो पपाया क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करके रखा है। एक कॉटन मीली बग है, ये भी एक बग है। ये जो कॉटन मीली बग है ये नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता था, और अब इसकी वजह से डेक्कन वाले रीजन में जो कॉटन क्रॉप्स हैं उनको भारी नुकसान होता है। फिर इसके अलावा अमेजोन सेलफिन कैटफिश है। अमेजोन सेलफिन कैटफिश ये रिस्पॉन्सिबल है कोलकाता के वेटलैंड्स में फिश पॉपुलेशन के डिक्लाइन के लिए। फिर इसके अलावा एक लेप्टोसाइबी इन्वेजा है। ये जो लेप्टोसाइबी इन्वेजा है ये एक नया इंसेक्ट पेस्ट है जिसको कोस्टल तमिलनाडु में डिटेक्ट किया गया, और अब ये धीरे धीरे पेनिनसुलर इंडिया में भी स्प्रेड हो रहा है। देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंडिया के इन्वेजिव फौना के। इंडिया में जो इन्वेजिव फौना देखने को मिलता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अफ्रीकन एप्पल स्नेल, जैसे पपाया मीलीबग, जैसे कॉटन मीलीबग, जैसे अमेजोन सेलफिन कैटफिश, जैसे लेप्टोसाइबी इन्वेजा। इसके अलावा भी और बहुत सारे इन्वेजिव फौना जो हैं वो इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब बात आती है इन्वेजिव एलियन फ्लोरा इन इंडिया के बारे में। अच्छा, फ्लोरा कौन सा है इन्वेजिव उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन दो टर्म्स हैं, एक एलियन प्लांट। एलियन प्लांट को एग्जॉटिक प्लांट भी बुलाया जाता है, इंट्रोड्यूस्ड प्लांट भी बुलाया जाता है, नॉन नेटिव प्लांट भी बुलाया जाता है। एलियन प्लांट बेसिकली दे हैव बीन बॉट टू न्यू रीजन बाय ह्यूमंस।
ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, चाहे इंटेंशनली चाहे एक्सीडेंटली, अगर किसी स्पीशीज़ को नए रीजन में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसको बुलाया जाता है एलियन प्लांट, और एक नेचुरलाइज्ड स्पीशीज। ऐसे प्लांट्स जो कि खुद से अपने ओरिजिनल हैबिटेट को एस्केप करते हैं और किसी दूसरे हैबिटेट में रिप्रोड्यूस करते हैं इंडिपेंडेंटली, उनको बुलाया जाता है नेचुरलाइज्ड स्पीशीज। ह्यूमन बीइंग्स की वजह से अगर कोई स्पीशीज किसी दूसरे रीजन में इंट्रोड्यूस होती है तो उसको एलियन प्लांट बुलाया जाता है, उसको एक्सोटिक प्लांट बुलाया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस प्लांट बुलाया जाता है, उसको नॉन नेटिव प्लांट बुलाया जाता है। और अगर कोई स्पीशीज खुद से अपने ओरिजिनल हैबिटेट को एस्केप करे और किसी दूसरे हैबिटेट में खुद को रिप्रोड्यूस करे, इंट्रोड्यूस करे, इंडिपेंडेंटली ग्रो करे, तो उसको नेचुरलाइज्ड स्पीशीज बुलाया जाता है। और जब यही स्पीशीज जो नेटिव फ्लोरा एंड फौना है, जो नेटिव एनवायरनमेंट है, जो नेटिव रिसोर्सेज हैं, उनको डेंजर पोज करती हैं, उनको नुकसान पहुंचाती हैं, तो इनको इन्वेजिव बुलाया जाता है। इजी और सिंपल सी बात है। अब बात आती है इन्वेजिव फ्लोरा इन इंडिया के बारे में। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक नीडल बुश होती है। ये जो नीडल बुश है ये ओरिजिनली ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये पूरे इंडिया में देखने को मिलती है और ये बड़ी ही अग्रेसिव कॉलोनाइजर है। फिर ब्लैक वॉटल, ये जो ब्लैक वॉटल है ये साउथ ईस्ट अमेरिका में ओरिजिनली देखने को मिलती थी, अब बढ़ चढ़ के वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट्स में इसको इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था एफॉरेस्टेशन के पर्पस से, लेकिन तब हमें ये नहीं पता था कि ये इन्वेजिव स्पीशीज बन जाएगी। आज की डेट में ये जो ब्लैक वॉटल है ये इन्वेजिव स्पीशीज है। इसके अलावा धतूरा, धतूरा ये शब्द आपने आमतौर पर सुना होगा, धतूरा या फिर मेड प्लांट या फिर थॉर्न एप्पल। ये जो धतूरा है ये कहाँ का नेटिव है? ये ट्रॉपिकल अमेरिका का नेटिव है और अब ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलता है। बड़ा ही अग्रेसिव कॉलोनाइजर है। इनफैक्ट ये जो धतूरा है ये फील्ड्स के ऊपर ग्रो करता है। क्रॉप उगाने के लिए आपको पहले फील्ड्स को क्लियर करना होता है बिकॉज वहाँ पे धतूरा की ग्रोथ देखने को मिलती है। फिर वाटर हाइसिंथ, ये जो वाटर हाइसिंथ है ये कहाँ पे देखने को मिलता था? ओरिजिनली ट्रॉपिकल अमेरिका में। आज की डेट में पूरे इंडिया में देखने को मिलता है और एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा न्यूसेंस है ये वाटर हाइसिंथ। इसके अलावा बल्सम, ये जो बल्सम है ये ओरिजिनली ट्रॉपिकल अमेरिका में देखने को मिलता था, आज की डेट में पूरे इंडिया में देखने को मिलता है। अग्रेसिव कॉलोनाइजर है। हाईवेज के साइड में, हाईवेज के बीच में, गार्डन्स में आपने इसको खूब देखा होगा। इसके अलावा पिंक मॉर्निंग ग्लोरी, इपोमिया, पिंक मॉर्निंग ग्लोरी ये भी ओरिजिनली ट्रॉपिकल अमेरिका में देखने को मिलता था, आज की डेट में ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में देखने को मिलता है और बड़ा ही अग्रेसिव कॉलोनाइजर है। लेंटाना कैमरा, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ओरिजिनली ट्रॉपिकल अमेरिका में देखने को मिलता था, अब पूरे इंडिया में देखने को मिलता है, अग्रेसिव कॉलोनाइजर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन्वेजिव फ्लोरा इन इंडिया के, जैसे नीडल बुश है, जैसे ब्लैक वॉटल है, जैसे धतूरा है, जैसे वाटर हाइसिंथ है, जैसे बल्सम है, जैसे पिंक मॉर्निंग ग्लोरी है, जैसे लेंटाना कैमरा है। और इसके साथ ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं इनकी बात खत्म हो गई। देखो इन्वेजिव स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स और इफेक्ट्स आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। इनमें से दो तीन एग्जाम्पल अपने दिमाग पर रखना ताकि कभी कोई आंसर अगर लिखने के लिए आ जाए तो आपको पता हो। इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।